वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी स्टूबर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इसके लीड रोल में है डेव बटिस्टा। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिटी का मस्त सा एयर व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक होटल के अंदर दो पुलिस डिटेक्टिव दिखाए जाते हैं। मेल का नाम विक्टर मैनिंग है और फीमेल का नाम सारा मॉरिस है। असल में गाइस ये दोनों इस होटल में एक बहुत ही खतरनाक ड्रग लॉर्ड ओका ताइजो को पकड़ने आए हैं। आखिर ये लोग पुलिस वाले जो हैं, मगर जैसे ही इनकी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है इन पर हमला हो जाता है। मगर विक्टर बड़ी आसानी से फर्स्ट गुंडे को मार देता है, मगर तभी विक्टर पर ओकाटाइजो हमला कर देता है और उसे अपने कुंफू कराटे से पीटने लगता है। और काफी देर फाइट के बाद ओकाटाइजो यहाँ से भाग निकलता है और विक्टर और सारा उसका पीछा करते हैं। मगर ओकाटाइजो निंजा की तरह बालकोनी से बालकोनी कूद कूद कर नीचे जाने लगता है। मगर विक्टर भी काफी चालू था। वो ओका पर एक चेयर फेंक कर मारता है, जिससे ओकाताइजो की बत्ती लगभग बुझ जाती है। मगर वो अभी भी ठीक ठाक था। और फिर इसके बाद ओकाताइजो की फाइट सारा मॉरिस से चालू हो जाती है। मगर फाइट के दौरान गन को छीनने के चक्कर में ओकाताइजो सारा को गोली मार देता है और यहाँ से भाग निकलता है और सारा की जल्द ही डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी मुलाकात होती है स्टू प्रसाद से, जो कि एक स्टोर में काम करता है और उसकी एक साइड जॉब और भी है, जो कि है उबर ड्राइवर की। जब स्टू प्रसाद का वर्किंग आवर खत्म हो गया होता है, तब उसे परेशान करने के लिए स्टोर का बॉस उसे राइड देने के लिए फोर्स करता है। और इस आदमी का नाम रिची है और इस आदमी ने स्टू प्रसाद का नाम स्टूबर रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि स्टू प्रसाद उबर के लिए काम करता है, तो स्टू और उबर हो गया ना स्टूबर। और बेचारे स्टू प्रसाद को रिची का ऑर्डर लेना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टू प्रसाद की रेटिंग 4 स्टार से नीचे हुई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और बेचारा स्टू प्रसाद अपने कस्टमर्स की चिकचिक से काफी परेशान रहता है, मगर फिर भी उसे सिर्फ 1 स्टार ही मिलता है, और वो भी उसकी आईब्रोज की वजह से। अब भाई एक उबर ड्राइवर की रेटिंग में आईब्रोज का क्या मतलब पड़ता है? खैर क्या कर सकते हैं, लोग तो लोग हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्टू प्रसाद एक लड़की को वन साइड लव करता है, जिसका नाम बेका है। मगर ये आइटम तो पायरन नाम के आदमी के साथ मजे कर रही है, और ये सब जानकर बेचारा स्टू प्रसाद काफी नाखुश है। इसके बाद स्टोरी वापस हमारे मेन हीरो की तरफ आती है, जहाँ पर विक्टर अब काफी दुखी रहता है और वो अभी भी ओकाटाइजो के पीछे पड़ा हुआ है। विक्टर की सुपीरियर कैप्टन एनजी विक्टर को समझाती है कि तुम अब ओकाताइजो का पीछा करना छोड़ दो। अब उसका केस एफबीआई को दिया जा रहा है और ये ऑर्डर्स डायरेक्ट पुलिस चीफ की तरफ से हैं। कैप्टन एनजी कहती है कि विक्टर मेरी मानो तो छुट्टी ले लो और अपनी बेटी निकोल के साथ टाइम बिताओ। विक्टर कैप्टन एनजी को बताता है कि वो अब बूढ़ा हो रहा है और उसकी आईसाइट भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और उसे बिना स्पेक्स के कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देता, और वो कल आई सर्जरी करवाने जा रहा है। इसके बाद हमें स्टू प्रसाद और उसकी वन साइडेड गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है। असल में स्टू प्रसाद बेका के साथ एक स्पिन क्लास जिम खोलना चाहता है। बेका बताती है कि उसने जिम के लिए जगह लीज पर ले ली है और अब बस लीज एग्रीमेंट पे स्टू प्रसाद के साइन बाकी हैं। असल में ये लड़की स्टू प्रसाद को यूज कर रही है, क्योंकि उसे जिम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। यानी बेका का ऑलरेडी न्यू बॉयफ्रेंड है और वो स्टू प्रसाद को स्पेयर टायर की तरह रख रही है। इसके बाद हमें फिर से एक जगह का व्यू दिखाया जाता है और फिर विक्टर अपनी आई सर्जरी करवाने जाता है और सर्जरी के बाद विक्टर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। खैर आई साइड एडजस्ट होने में टाइम तो लगता ही है। इसके बाद हमें विक्टर की बेटी निकोल दिखाई जाती है, जो कि विक्टर के हिसाब से काफी सुंदर है। निकोल फिर विक्टर के फोन पर उबर ऐप इंस्टॉल कर देती है। ये विक्टर तो सच में किसी का फादर जैसा लग रहा है। इसने तो बिल्कुल पापा वाली प्यारी स्माइल दी है। जब विक्टर मस्त खराटे मार रहा होता है, तब उसे अपने इन्फॉर्मर लियोन का कॉल आता है, जो विक्टर को बताता है कि ओकाताइजो शहर में वापस आ चुका है। मगर लियोन पूरी बात बता पाता उससे पहले ही फोन अपने आप कट जाता है और फिर विक्टर, जो कि लगभग आधा अंधा है, वो जल्दी से लियोन की तरफ चल देता है। जब विक्टर अपनी कार को ले जा रहा होता है तो वो जोर जोर से हॉर्न बजाता है और काफी लोगों के पेड़ पौधों को तोड़ देता है। बेचारा लगभग अंधा जो है, और लास्ट में विक्टर कार को एक गड्ढे में घुसा देता है। इसके बाद स्टू प्रसाद को न्यू राइड की रिक्वेस्ट आती है, जो कि विक्टर की ही थी। जब विक्टर स्टू प्रसाद की कार में बैठता है तो स्टू प्रसाद पूछता है कि बॉडी से तो तुम टर्मिनेटर लग रहे हो, किसी सेरा कॉर्नर्स के पास ले चलूं क्या? इसके बाद स्टू प्रसाद विक्टर को उसकी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने लगता है, जो कि कोरिया टाउन था। और राइड के दौरान स्टू प्रसाद को पता चलता है कि विक्टर ने एक गड्ढे में अपनी गाड़ी घुसा दी थी और स्टू प्रसाद विक्टर के जज्बे को सलाम करता है और वो जल्दी ही विक्टर को कोरिया टाउन पहुंचा देता है।
और फिर बेचारा विक्टर जैसे तैसे करके लियोन के अड्डे तक पहुंच जाता है और उसे लियोन मिल भी जाता है। मगर अब इस लगभग आधे अंधे को कौन बताए कि लियोन तो यहाँ पे मरा पड़ा है। मगर थोड़ी ही देर में विक्टर को पता चल जाता है कि लियोन मर चुका है। इसके बाद विक्टर लियोन का फोन लेकर यहाँ से निकल जाता है। जब विक्टर लियोन का फोन चेक करता है तो वो देखता है कि लास्ट कॉल एम्बर नाम की एक लेडी का था। मगर विक्टर को एम्बर का नाम कुछ खतरनाक शब्दों में दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद विक्टर लियोन बनकर एम्बर को कॉल करता है और उसका पता पूछ लेता है, जो कि एक स्ट्रिप क्लब था। और फिर ये लोग एम्बर के बताए एड्रेस की तरफ चल देते हैं और इस बार विक्टर स्टू प्रसाद को अपने साथ ले जाता है। मगर विक्टर को नहीं पता था कि ये क्लब एक फीमेल क्लब की बजाय एक मेल स्ट्रिप क्लब है और बेचारे स्टू प्रसाद की तो हवा टाइट हो रही थी। इसके बाद विक्टर एम्बर नाम के लेडी से मिलता है और लियोन के बारे में पूछता है तो एम्बर बताती है कि लियोन का एमो कॉटेज नाम के डीलर के साथ कुछ मैटर है, मुझे बस इतना ही पता है। वहीं दूसरी तरफ एक अजीब ड्रेस वाला पट्टा स्टू प्रसाद को लव एडवाइस दे रहा होता है। इसके बाद विक्टर स्टू प्रसाद को लॉन्ग बीच चलने के लिए फोर्स करता है, वरना वो स्टू प्रसाद को अपनी उबर राइड के लिए बैड रिव्यूज देगा। और बेचारे स्टू प्रसाद को विक्टर की बात माननी पड़ती है और इनके जाते ही एम्बर किसी को विक्टर के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। वहीं अब तक विक्टर वगैरह एमो कॉटेज के अड्डे तक पहुंच चुके थे। इसके बाद विक्टर एमो कॉटेज के घर में घुस जाता है और वो गुंडों पे गन तान देता है। मगर ये गुंडे भी काफी शरीफ आदमी है। वो लोग विक्टर को बताते हैं कि ओ भैया, तुमने हमारे बजाय फिश टैंक को निशाना बनाया हुआ है। मगर तभी इन गुंडों का डॉग उल्टी कर देता है। असल में इन लोगों ने उस डॉग को ड्रग्स का पैकेट खिला दिया था। तो गुस्से में विक्टर एक गुंडे को मारते हुए पूछता है कि एमो कॉटेज कहाँ पे है। तो सभी लोग डर के एक आदमी की तरफ इशारा करने लगते हैं और इसके बाद विक्टर एमो को पकड़ लेता है और उसे जेल में डालने की धमकी देने लगता है। जब स्टू प्रसाद को एमो को देखकर डर लग रहा होता है तब विक्टर उसे एक गन दे देता है और एमो पर नजर रखने के लिए कहता है। जब एमो को पता चलता है कि स्टू प्रसाद तो बस एक उबर ड्राइवर है तो वो विंडो तोड़कर भागने की कोशिश करता है, मगर गलती से स्टू प्रसाद से गोली चल जाती है और बेचारे एमो की तो बैंड बच जाती है। वैसे गोली तो इसके पैर में लगी थी, मगर इसकी शक्ल देख के तो लगता है जैसे गोली इसकी बम्पी पे लगी हो। और अब तक विक्टर भी एमो की डॉगी को बाहर तक ले आया था। इसके बाद विक्टर एमो से ओका टाइजो के बारे में पूछने लगता है तो एमो बताता है कि ओका टाइजो आज रात एक डील करने वाला है। मगर कुछ बता पाने से पहले ही एमो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग एक एनिमल हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर विक्टर को पहले से जानता था। तो वो एमो की बुलेट निकालकर स्टिचेस लगा देता है। जब एमो को होश आता है तब स्टू प्रसाद एमो को डराता है कि विक्टर तुमसे जो भी जानना चाहता है उसे बता दो, वरना मैं तुम्हारे ट्विटर अकाउंट पर ऐसी ऐसी बातें लिखूंगा कि तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो बेचारा एमो डर जाता है और वो बता देता है कि ओका टाइजो रात को 1 बजे एक सैलवेज यार्ड पर डील करने वाला है। मगर तभी ओका टाइजो के गुंडे यहाँ आकर स्टू प्रसाद को पकड़ लेते हैं और विक्टर से एमो के बदले स्टू प्रसाद की डील करते हैं। मगर विक्टर जल्द ही समझ जाता है कि ये आदमी ब्लफ कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर सभी को मारने आए हैं। मगर अब तक स्टू प्रसाद डर के मारे बेहोश हो जाता है और फिर इन सभी के बीच में गजब की फाइट चालू हो जाती है। विक्टर बड़े स्टाइल से गुंडों को मारने लगता है, मगर फाइट के दौरान स्टू प्रसाद को होश आ जाता है और वो घुटमन चलकर विक्टर की तरफ पहुंच जाता है और वो भी विक्टर के साथ टिन कैन फेंककर गुंडों को मारने लगता है। असल में गाइस विक्टर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो तो अंधा तुक्के में गोली चला रहा होता है। और गाइस ऐसा अक्सर होता है कि हमारा निशाना तुक्के में जरूर सही लग जाता है। और अब तक इन लोगों ने सभी गुंडों को मार दिया था और इसके बाद विक्टर मेन गुंडे का फोन लेकर फोन में मौजूद इकलौते नंबर पर मैसेज करवाता है कि काम हो गया, विक्टर मर चुका है। मगर ये मैसेज ओका टाइजो के बजाय विक्टर के पुलिस कैप्टन एनजी को जाता है, यानी एनजी ओका टाइजो के साथ मिली हुई है और उसने ही विक्टर और स्टू प्रसाद को मारने के लिए ये गुंडे भेजे थे। वहीं स्टू प्रसाद विक्टर पर काफी भड़क रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो इतने बड़े झमेले में फंस चुका है और अब तो कुछ गुंडे उसे मारना चाहते हैं। मगर विक्टर सिर्फ इतना ही कहता है कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप वेनिस है, जल्दी चलो, मुझे अपनी बेटी की आर्ट गैलरी में जाना है। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे निकोल की आर्ट गैलरी तक पहुंच जाते हैं, मगर सब लोग इन्हें अजीब नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि इनमें से पेट फूड की बदबू आ रही होती है। विक्टर स्टू प्रसाद को अपनी बेटी निकोल से मिलवाता है और जल्द ही इन दोनों की अच्छी खासी जमने लगती है। स्टू प्रसाद निकोल को अपने ड्रीम के बारे में बताता है और शायद निकोल भी स्टू प्रसाद में इंटरेस्टेड है। इसके बाद स्टू प्रसाद और विक्टर यहाँ से सैलवेज यार्ड की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वहीं पर ओका टाइजो डील करने वाला था। मगर ये लोग
पहले गन्स का जुगाड़ करने के लिए स्टू प्रसाद के वर्क प्लेस रिची के स्टोर पहुंच जाते हैं और वहां से काफी सारी गन्स ले लेते हैं। मगर इन दोनों में किसी बात पर यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है और स्टू प्रसाद एक साइकिल से विक्टर की खूब पिटाई लगाता है और इनकी आवाज सुनकर स्टोर ओनर रिची यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें गुलछरे उड़ाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। मगर यहाँ पे हमें पता चलता है कि रिची स्टू प्रसाद को अपना अच्छा दोस्त मानता है क्योंकि उसका कोई और दोस्त नहीं है। इसके बाद विक्टर और स्टू प्रसाद सैल्वेज यार्ड की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पुलिस कैप्टन एंजी उस एनिमल हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है जहां पर विक्टर वगैरह पहले गए थे और वो यहाँ पर विक्टर की बॉडी को ठिकाने लगाने आई थी। तभी उसे विक्टर का कॉल आता है। विक्टर कहता है कि मुझे ओकाटाइजो के अड्डे के बारे में पता चल गया है और मुझे बैकअप चाहिए। मगर विक्टर को नहीं पता था कि एंजी एक बैड कॉप है और वो ओकाटाइजो से मिली हुई है। इसके बाद एंजी इस हॉस्पिटल के डॉक्टर को मार देती है ताकि उसका राज राज ही रहे। वहीं विक्टर और स्टू प्रसाद यार्ड तक पहुंच जाते हैं और गुंडों पर नजर रखते हैं। विक्टर कहता है कि स्टू प्रसाद तुम्हारा काम हो चुका है, अब जाओ यहाँ से, पुलिस बैकअप यहाँ पे आता ही होगा। इसके बाद स्टू प्रसाद यहाँ से निकल जाता है और बैका को कॉल करके बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मगर तुमने मुझे कभी भी मौका नहीं दिया या तुमसे डेट के लिए पूछने की मेरी ही हिम्मत नहीं हुई। मगर अब मैं और ऐसा नहीं कर सकता और अब तुम्हारी जिम में मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वल पार्टनर के तौर पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि जिम खोलना तुम्हारा ड्रीम है, मेरा नहीं, और अब मैं खुद को और झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। स्टू प्रसाद देखता है कि बैकअप के बजाय पुलिस की तो सिर्फ एक ही कार जा रही है मगर विक्टर ने तो पूरी स्वाट टीम एज अ बैकअप बुलाई थी। तो स्टू प्रसाद को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जब विक्टर गुंडों पे गन तान कर रेडी था तभी पीछे से एंजी आ जाती है। विक्टर पूछता है कि तुम अकेली ही आई हो, एफबीआई और स्वाट टीम कहाँ पर है? तो एंजी विक्टर पर गन तान कर बोलती है कि एफबीआई ने ओकाटाइजो का केस हमसे ले लिया था क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस वालों में कोई गद्दार है जो कि ओकाटाइजो से घूस लेता है और उसके लिए इन्फॉर्मर है। तो विक्टर समझ जाता है कि एंजी ओकाटाइजो से मिली हुई है। तो एंजी बताती है कि मैंने ही लियोन के जरिए तुम्हें फेक इन्फॉर्मेशन भिजवाई थी कि ओकाटाइजो एक बड़ी डील करने वाला है और फिर हमने लियोन को मार दिया और जब तुम लियोन के पास गए थे तब वहाँ पर लियोन के ब्लड से तुम्हारे फुटप्रिंट्स बन गए थे। एंजी बताती है कि लियोन के फोन में एम्बर का नंबर मैंने ही सेव किया था जिसे फॉलो करते हुए तुम एम्बर के स्ट्रिप क्लब पहुंच गए और उस क्लब के सीसीटीवी में तुम भी दिखाई दोगे। मगर वो क्लब असल में ओकाटाइजो का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और इतना ही काफी है तुम्हें लियोन के मर्डर में और ओकाटाइजो के लिए काम करने के आरोप में फ्रेम करने के लिए, और अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे और फिर तुम्हारे साथ ये मैटर भी क्लोज हो जाएगा। और विक्टर भी समझ जाता है कि ये डील विक्टर को फंसाने के लिए एक ट्रैप था। विक्टर कहता है कि तुम मुझे मारकर एफबीआई को दूर रखना चाहती हो ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हारा राज दफन हो जाए। इसके बाद एंजी विक्टर को एक गोली मार देती है मगर वो दूसरी गोली मार पाती उससे पहले ही स्टू यहाँ पर आकर एंजी को ठोक देता है। मगर अब तक ओकाटाइजो के लोग स्टू प्रसाद की कार पर फायरिंग करने लगते हैं मगर अब विक्टर और स्टू प्रसाद यहाँ से निकल जाते हैं। मगर ओका के लोग इनकी कार का पीछा करने लगते हैं। वहीं निकोल को उबर ऐप से पता चल जाता है कि स्टू प्रसाद अभी भी राइड पर है। वहीं चेज के दौरान स्टू प्रसाद कार से गैस टैंक को फेंकने लगता है जिससे गुंडों की एक कार उड़ जाती है। वहीं अब तक विक्टर की आईसाइट भी स्टेबल हो गई थी और वो भी एक कार को उड़ा देता है मगर स्टू प्रसाद की कार की बैटरी अब खत्म हो जाती है। स्टू प्रसाद की कार एक इलेक्ट्रिक कार थी और पूरा दिन चल चलकर कार की बैंड बच चुकी थी और इसी वक्त ओकाटाइजो अपनी कार को तेजी से लाकर इनकी कार को ठोक देता है और स्टू प्रसाद की कार की बैंड बच जाती है। इसके बाद स्टू प्रसाद विक्टर को अपने साथ लेकर भागने लगता है क्योंकि ओकाटाइजो अभी भी इनका पीछा कर रहा था। तो ये लोग एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं मगर ये देखते हैं कि फैक्ट्री तो बिल्कुल खाली है। मगर इन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि सभी लोग ओकाटाइजो की फायरिंग की आवाज सुनकर डर के एक वैन में छुप गए थे। स्टू प्रसाद सभी से कहता है कि जल्दी से अपने फोन निकालो और उबर कैब बुलाओ और इसी वक्त ओकाटाइजो भी सभी वैन खोल खोल कर चेक कर रहा था। विक्टर फिर वैन को स्टार्ट करके मस्त तरीके से उड़ाकर यहाँ से निकाल ले जाता है मगर बेचारे की वैन बाहर जाकर ठुक जाती है। तो सभी लोग वैन से कबूतरों की तरह निकलकर भागने लगते हैं। स्टू प्रसाद विक्टर को अपने साथ ले जा रहा होता है मगर अब तक ओकाटाइजो यहाँ पे पहुँच जाता है और इन पर गन तान देता है। विक्टर कहता है कि स्टू प्रसाद को जाने दो मगर तभी यहाँ पर काफी सारी कार आने लगती हैं। स्टू प्रसाद ब्लफ करता है कि हमने एफबीआई को यहाँ पर बुला लिया है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ओकाटाइजो को भी लगता है कि ये कार वाले विक्टर का बैकअप हैं मगर असल में ये लोग उबर ड्राइवर हैं
जिन्हें सभी लोगों ने स्टू प्रसाद के कहने पर बुलाया था, मगर एक ड्राइवर को ज्यादा ही खुजली थी। वो पूछता है कि तुमने इतनी सारी उबर क्यों बुलाई हैं? तुम्हारी बारात जा रही है क्या? और ये सब सुनकर ओका ताइजो को भी पता चल जाता है कि ये लोग एवीए वाले नहीं हैं। मगर तभी विक्टर ओका ताइजो से जाकर भिड़ जाता है और स्टू प्रसाद भी चालाकी से ओका ताइजो की गन छीन लेता है। फिर ओका ताइजो और विक्टर के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। जब ओका ताइजो अपने चाकू से विक्टर को मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर निकोल आ जाती है और वो ओका ताइजो पे फायरिंग करने लगती है, मगर ओका ताइजो बड़ी आसानी से निकोल से गन छीन लेता है और विक्टर से कहता है कि मैंने 6 महीने पहले तुम्हारी पार्टनर को मारा था और आज मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा। मगर जब ओका ताइजो गोली चलाता है, तब स्टू प्रसाद निकोल के सामने हीरो की तरह आ जाता है और निकोल को लगने वाली गोली स्टू प्रसाद को लग जाती है। ये लड़का तो सही में हीरो निकला। और अब विक्टर काफी गुस्सा है और वो ओका ताइजो पे चढ़ बैठता है। विक्टर तो ओका ताइजो को मारना चाहता था, मगर निकोल विक्टर को समझाती है कि इसका फैसला पुलिस और लॉ करेगा। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ओका को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर विक्टर का ट्रीटमेंट हो रहा होता है और विक्टर के बाजू में ही स्टू प्रसाद का बेड था। आखिर पार्टनर जो था, निकोल स्टू प्रसाद को थैंक्स बोलती है क्योंकि स्टू प्रसाद ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद विक्टर स्टू प्रसाद को राइड के लिए 5 स्टार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेका ने अपना जिम खोल लिया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टर अपने न्यू डॉग को, जो कि उसे एमो कॉटेज के घर से मिला था, उसे लेकर निकोल के घर जाता है। और आज क्रिसमस ईव है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब निकोल और स्टू प्रसाद डेट कर रहे हैं। और ये देखकर विक्टर काफी शॉक्ड है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।